हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस क्लास नंबर 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सरफासी एक्ट नॉट एप्लीकेबल? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, बी ऑप्शन इज लोन बिलो 1 lakh, C option is where remaining debt is below 20% of the original principal, and D option is all of above. इन द राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव, कि ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं है अनसिक्योर्ड लोन्स पे और उन लोन्स पे जो बिलो 1 लाख होते हैं और जो है रिमेनिंग डेट जो 20% ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल से बिलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप भीम एप्लीकेशन? कि जो भीम एप्लीकेशन है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है? First option is SBI, B option is RBI, C option is NPCI, and D option is SEBI. And the right option is C, NPCI. एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन गिवन है कि जो भीम मोबाइल ऐप है वो डेवलप किया गया था NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ये बेस्ड है ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई पे बेस्ड है। ठीक है, और यूपीआई की क्या फुल फॉर्म है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द यूपीआई स्टैंड फॉर? अभी हमने पढ़ा है क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था, बताया गया था आपको। सो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, यूपीआई का क्या मतलब है? यूनियन पब्लिक इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंडिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूनाइटेड पेमेंट इंडिया। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो डेवलप किया गया था, अभी हमने पढ़ा था एनपीसीआई ने, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटीज हमें देता है कि जब आपको इंटर बैंक वन बैंक से अदर बैंक में जो है आपको मनी ट्रांसफर करना होता है तो ये आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल एज एड्रेस प्रूफ फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट बाय एन इंडिविजुअल? कि अगर एक पर्सन बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो कौन सा जो प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा? लेटर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, बी ऑप्शन इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सी ऑप्शन इज द रेंट एग्रीमेंट इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ कस्टमर्स ड्यूली रजिस्टर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शन। इन द राइट ऑप्शन इज सी, ए रेंट एग्रीमेंट। कि हम एक रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि जो रेंट का एग्रीमेंट है वो तो प्रूफ ही नहीं करेगा आपके एड्रेस को, इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ कस्टमर ड्यूली रजिस्टर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, PIN स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पिन जो स्टैंड है, पिन का क्या मतलब है? परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, पोर्टेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर? तो एक इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शंस आर, पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? EFT POS, ऑनलाइन डेबिट और पिन डेबिट, ऑफलाइन डेबिट, सिग्नेचर डेबिट, C इज इलेक्ट्रॉनिक पर्स कार्ड सिस्टम, क्या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट डीलिंग्स है, या ऑल ऑफ अबव? तो करेक्ट बताना है तो राइट ऑप्शन इज डी, सारे जो है ऑप्शंस वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड किसान कार्ड इशू बाय बैंक अक्रॉस द कंट्री अंडर किसान क्रेडिट कार्ड इनेबलिंग फार्मर्स टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन ATMs एंड POS टर्मिनल्स? राइट ऑप्शन इज ऑप्शंस आर रुपे कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, इन नन ऑफ अबव। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, रुपे कार्ड। यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन गिवन है, रुपे जो है एक इंडियन कार्ड स्कीम है, कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड, किसने लॉन्च की थी? बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब की गई थी? 26 मार्च 2012 में। इट वॉज क्रिएटेड टू फुलफिल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजायर टू हैव ए डोमेस्टिक ओपन मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट इन इंडिया। कि इंडिया में एक डोमेस्टिक, एक ओपन, एक मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए
पेमेंट का, तो इसलिए रुपे कार्ड जो है इशू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द माइक्रो फाइनेंस मॉडल नॉट प्रिडिक्ट। माइक्रो फाइनेंस जो मॉडल है वो क्या प्रिडिक्ट नहीं करता है? ए ऑप्शन इज अ डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट व्हेन रीपेमेंट इज रेगुलर एंड इन टाइम। बी ऑप्शन इज होमोजेनियस रिस्क ग्रुप्स। सी ऑप्शन इज सेल्फ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट बोरोवर्स एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ अबॉव। And the right option is C, self-selection of best borrowers. Next question, which pension plan provides benefit of pension by employer of organization? First option is discretionary plan, B option is non-contributory plan, C option is contributory plan and D option is non-discretionary plan. And the right answer is B, non-contributory plan. तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान क्या है? एक रिटायरमेंट प्लान है टू विच ओनली द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स फंड, कि सिर्फ रिटायरमेंट प्लान है जहां पे जो है एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फंड्स को, बट नॉट द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज तो सिर्फ प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लान क्या है? जिसमें एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयज नहीं करते। सच प्लान्स आर कंसिडर फ्रिंज बेनिफिट्स, जो कि कंसिडर किया जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स, कि बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द इज पीएमजेडीवाई रिलेटेड टू। तो पीएमजेडीवाई क्या है? पीएमजेडीवाई इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक, लिटरेसी या फीमेल एजुकेशन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो सकता है और इम्पोर्टेंट है बट। तो राइट ऑप्शन इज ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एप्लीकेबल है 20 to 65 ईयर्स एज के ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है लाइक बैंक अकाउंट्स, रेमिटेंसेस, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशन, ये इसमें हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।